आंसू गैस वाली जो वैन है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। एक वैन उस तरफ तैनात है, एक वैन इस तरफ तैनात है। और जो एसएसबी के लोग हैं उन्होंने मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन बना रखी है। उनके हाथ में उनके सिक्योरिटी गैजेट्स हैं, उनकी लाठियाँ हैं, उनके शील्ड हैं। जनपद वाली एंट्री यही है ना? नहीं, हम ये पूछ रहे हैं, यही तो जंतर मंतर अंदर चली जाएगी। जनपद वाली ये नहीं है। जनपद गेट नंबर 2 से इसके आगे वाला वो आगे है। और ये वाली कौन सी एंट्री इसको क्या है? ये एलआईसी बिल्डिंग वाली। अगर जाएगी वही ना? जाएगी वही, अगर जाने के। 25 जुलाई की तारीख है और शाम के 6 बज रहे हैं और इस वक्त हम सीपी इनर सर्कल में हैं, जो जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट है। पहले हमने सीआरपीएफ और आरएएफ की टुकड़ियाँ यहाँ पर मौजूद देखी थी, लेकिन अब एसएसबी की टीम भी, एसएसबी की टुकड़ी भी यहाँ पर मौजूद हो गई है। आंसू गैस वाली जो वैन है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। एक वैन उस तरफ तैनात है, एक वैन इस तरफ तैनात है। और जो एसएसबी के लोग हैं उन्होंने मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन बना रखी है। उनके हाथ में उनके सिक्योरिटी गैजेट्स हैं, उनकी लाठियाँ हैं, उनके शील्ड हैं। बाकायदा पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर पुलिस फोर्सेस तैनात हैं और अब किसी भी छात्र को जंतर मंतर की ओर बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। एसएसबी वाले किसी को भी यहाँ से जंतर मंतर की ओर नहीं जाने दे रहे हैं। ये आप अगर देखेंगे, एसएसबी की टुकड़ी कल नहीं नज़र आ रही थी, ये आज ये डिप्लॉयमेंट बढ़ा है। पहले ये जानकारी आई थी कुछ टुकड़ियों को एयरलिफ्ट किया गया है पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की, लेकिन आज जो तस्वीर है जंतर मंतर के बाहर, यहाँ पर सीआरपीएफ, आरएएफ, एसएसबी की टुकड़ियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी। उनके ऑफिशियल्स यहाँ पर मुस्तैद हैं। अगर हल्का सा अमितेश जी इधर आएंगे तो आपको ये तस्वीर नज़र आएगी कि यहाँ पर आरएएफ के जितने सीनियर आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मुस्तैद हैं, जितने इनके सिपाही हैं वो भी यहाँ पर मुस्तैद हैं और सबके पास अपने अपने सिक्योरिटी गैजेट्स हैं। उनके पास लाठियाँ हैं, उन्होंने हेलमेट पहन रखे हैं। जो अगर वो गन देखेंगे, ये वही गन है जिससे आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। अगर वो गन, पूरी मुस्तैदी से ये लोग तैनात हैं और सभी पूरी तरह से, क्योंकि अब जंतर मंतर तक किसी को भी पहुंचने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अभी कुछ देर पहले जब हम यहाँ सीपी इनर सर्कल पर खड़े हुए थे तब जंतर मंतर से एक हुजूम लोगों का दौड़ता हुआ यहाँ पर आया था। उनका कहना है कि अभी भी उनकी तमाम मांगे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री जो नया नियुक्त होगा वो कौन होगा, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, ये एक उनका बड़ा सवाल है। हालांकि उससे इतर ये आरएएफ की टुकड़ियाँ मैंने आपको दिखाई और अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको तमाम पुलिस फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, आरएएफ की टुकड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, सीआरपीएफ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एसएसबी की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और अब जंतर मंतर से लोगों को बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। अभी कुछ देर पहले जो मीटिंग हुई है सीजेपी की और सरकार के मंत्रियों के साथ, उसमें ये निष्कर्ष निकला है कि सीजेपी अब अपना आंदोलन ख़त्म करने का ऐलान कर चुकी है और उनका कहना है कि जो लोग भी हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उनकी वो जिम्मेदारी नहीं लेते, वो कॉकरोच नहीं है, ऐसा उनका कहना है। ये भी बताया जा रहा है कि जो उनकी सबसे प्रथम मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, वो हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने 2:40 पर इस पर पोस्ट करके अपने इस्तीफ़े की पुष्टि कर दी है और जो 2 और मांगे थी, या कहीं अब एक और एडिशनल मांग आ गई है इनकी कि जो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर हैं या आरएएफ के लोग हैं जिन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की है 20 तारीख को, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उन पर पुख्ता एक्शन होना चाहिए। ये एक एडिशनल मांग है। उससे इतर 2 और इनकी मांगे हैं कि एक तो जिन लोगों की मौत हुई है रीनीट के वजह से, उनको कंपनसेशन, उनके फैमिली को कंपनसेशन देना चाहिए और दूसरा जो उनका मुद्दा था कि जिन लोगों पर लीगल एक्शन हुआ है उन पर कोई एक्शन ना हो। तो ये तस्वीर है, अभी 6 साढ़े 6 बजे का वक्त है, एसएसबी तैनात है और ये अगर अमितेश जी थोड़ा सा अंदर दाखिल होंगे, यहाँ से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है लेकिन अब अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। एसएसबी के लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। किसी को भी अब जंतर मंतर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ाया जा रहा है। आरएएफ की टुकड़ियाँ लगातार यहाँ पर आ रही हैं। अगर आप कैमरा घुमाएंगे अमितेश जी तो पीछे आपको दिख जाएगी कि आरएएफ की टुकड़ी एक नई अभी यहाँ पर डिप्लॉयड हुई है और वो गाड़ियाँ भी यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। तो यहाँ पर वो भी गाड़ियाँ डिप्लॉयड हैं जिनसे आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। जो आरएएफ के
ऑफिशियल्स हैं उनके हाथ में भी वो गन्स हैं जिनसे आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। ये तस्वीर है जंतर मंतर के बाहर की। जंतर मंतर पूरा पैक है, लोगों की भीड़ है, तमाम लोग जश्न मना रहे हैं। उसी में कुछ उपद्रवी तत्व भी वहाँ पर मौजूद हैं जो बीच बीच में पत्थरबाजी करने लगते हैं। पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर पहले के भी कुछ वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े लोगों को कंटेन करने के लिए। लेकिन उसी को जब सवाल बनाकर पूछा जाता है सीजेपी के लोगों से तो वो इनकार कर देते हैं कि वो लोग हमारे लोग नहीं हैं। तो ये तस्वीर है। अब ये देखना होगा कि जंतर मंतर से जब ऐलान होता है कि सीजेपी अपना आंदोलन वापस ले रही है तो ये लोग क्या शांतिपूर्वक वापस चले जाते हैं या ये लोग यहीं पर बैठे रहते हैं। जंतर मंतर पर लोगों का हुजूम कितने बजे तक रहेगा, जो जो अपडेट होता जाएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे अमितेश हैं, मेरा नाम रजत है, देखते रहें लल्लन टॉप। शुक्रिया।